आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। सर हर तरफ चर्चा है कि भारत जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनने जा रहा है। चलिए मान लेते हैं वैसे तो पाकिस्तानी मानते नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। लेकिन आप वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं आपके ख्याल से जो अभी तक पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने किए हैं? इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। जय हिंद दोस्तों, जो खबर एक सच्चा देशवासी, एक सच्चा भारतवासी सुनना चाहता था, वो खबर दोस्तों आ चुकी है। ऑफिशियली भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। इससे पहले अगर बात किया जाए तो यूएसए, चाइना और रसिया ये टॉप 3 थे, इसके बाद भारत आता था। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट जो निकल के अब सामने आई है उसमें ऑफिशियली भारत को थर्ड पावरफुल कंट्री बना दिया गया और रसिया को एक स्टेप पीछे कर दिया गया, यानी रसिया चौथे पे आ गया। क्योंकि भारत की मिलिट्री, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की पॉपुलेशन, भारत की जीडीपी, लगभग सारी चीज़ें, एक दो चीज़ें छोड़ के हर कैटेगरी में तो आगे नहीं जा सकता, लेकिन मैक्सिमम कैटेगरी में भारत रसिया से आगे निकल चुका है। तो इसलिए भारत दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री में से एक अब बन चुका है। पाकिस्तान ये खबर सुन के काफ़ी जला हुआ है। पाकिस्तानियों ने तो इसकी ब्रेकिंग भी नहीं चलाई, लेकिन हाँ, पाकिस्तानी अखबार में द डॉन में इसकी चर्चा हुई। और ऑब्वियस सी बात है भाई, पाकिस्तानी जले हुए हैं तो क्यों ये खबर दिखाएंगे। और वैसे भी पाकिस्तानी जो मीडिया होती है वो जनरली पाकिस्तानी आर्मी द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब अगर लोगों को ये न्यूज़ पता चलेगी तो आर्मी का चूरन कैसे बिकेगा पाकिस्तान कि भारत, इंडिया दुनिया की मोस्ट पावरफुल थर्ड कंट्री करार पाया है। इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री बन चुका है। ये एक रैंकिंग आई है और उस रैंकिंग में ये बताया गया है कि अब थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री इंडिया है। तो देखिए अभी क्या बात हो रही थी, बात हम अभी तक ये कर रहे थे कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अब बात इससे बहुत आगे जा चुकी है और बात यहां पर पहुंच चुकी है कि इंडिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है और इंडिया ने सरपास कर दिया है जापान और रशिया को। तो प्रेसिडेंट पुतिन और फुमियो किशिदा वो तो इस वक्त दांतों में उंगलियां दबाए बैठे होंगे कि ये क्या हो गया है। वैसे तो दोनों कंट्रीज के इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन किसी को सरपास कर देना और दुनिया का तीसरा, एशिया का हम भी कह सकते हैं। ये जो एक स्टडी है मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या है। अब इसके ऊपर बहुत बात चल रही है। कोई ये कमेंट्स दे रहा है कि मोदी ने इंडिया को तीसरा बड़ा पावरफुल ताकतवर कंट्री बना दिया है। कोई ये कह रहा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। बस ऐसा ही है ना, देखें कि हम उनसे लड़ने के बारे में हम बस उनसे लड़ने के बारे में सोचते रहते हैं, हर टाइम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते हम। ठीक है। हमारा यही टॉपिक होता है कि किसी तरह हम उनको हरा दें। हाँ। हराना कैसे जी? मार के हम क्या करेंगे? उनको मार के क्या करेंगे? वो फिर सेट हो जाएंगे। ठीक है। हमारा ही नहीं कुछ बनना। ऐसे ही है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात करें। मैं कहता हूँ मुकाबला तो मैं भी एज ए पाकिस्तानी कहता हूँ इंडिया से होना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इकोनॉमी में, इन चीजों में मुकाबला भी हमारा उनके साथ क्यों होना चाहिए? वो अपने मुल्क में, हम अपने मुल्क में हम तरक्की करें, मुकाबला तरक्की में करें। हाँ, उसी में मैं कह रहा हूँ ना, मुकाबला तरक्की में करें, जबकि हम उनसे ऊपर जाएं। अभी उनके
मुल्क की आप गाड़ियां चेक कर लें, ठीक है, ठीक है, कितनी गाड़ियां वो सेल कर रहे हैं, कितना पैसा उनको बाहर वाले मुल्कों से आ रहा है। हमारा क्या, हमारे मुल्क में एक सुई नहीं बन रही। ठीक है, हम आपस में यूनिटी नहीं ला पा रहे। कुछ मैं भी नहीं, आपसे हम लड़ रहा आपस हूँ, आप में मेरे से लड़ बस रहे यही हमारे हुक्मरानों का काम भी यही पड़ा हुआ है, बस ये वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है। कि तुम सब मिलके सही हो, जो मुल्क को संवार दो। एक साइड पे हम कहते हैं जी हमने कश्मीर लेना है, क्यों जी? हम एक साइड पे कहते हैं हमने कश्मीर लेना है इंडिया से, दूसरी साइड पे हम अपनी इकॉनमी को देख लें, उनकी इकॉनमी को देख लें। आपको लगता है कि कोई मुकाबला बनता है? जैसे भाई ने बात की है, भाई ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुकाबला नहीं बनता। मैं ठीक है, तो फिर हम छोड़ क्यों नहीं देते मुकाबला? हम अपना पॉजिटिव माइंड क्यों नहीं रख लेते? ये दुश्मनी, नफरत, ये क्यों नहीं खत्म कर देते? बस ये मिजाज बना हुआ है, ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से अच्छा। हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने वो हमारे साथ? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते ये मसला वो तो चीज ये नहीं है। हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे इंडिया, सोए हुए ये चीजें बढ़ा मैं देते हैं। आम पब्लिक से इंडिया हमारा पूछना, दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो करके दिखा दिया है और जितनी मेहनत की है उनकी, डॉक्टर जयशंकर, जितने भी अथॉरिटीज हैं, बल्कि जो अवाम है उसको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अच्छा देखिए, ये है थिंक टैंक लुई इंस्टीट्यूट। अब लुई इंस्टीट्यूट जो है वो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी है और ये रेगुलरली बेसिस पर रैंक करता है कंट्रीज को, उनकी इकोनॉमी के बेस पर भी करता है, और जो कुछ दुनिया में चल रहा होता है तो उसके ऊपर इसके रैंकिंग्स आती रहती हैं। तो ये जो है इंस्टीट्यूट, इसने ये कहा है, जो कि रिपोर्ट ये बता रही है कि इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री। अब आप इसको एशिया मोस्ट पावरफुल कंट्री भी कह सकते हैं, थर्ड पावरफुल कंट्री। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम एशिया थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, क्योंकि अगर जापान को जब ओवरटेक करता है तो आप कहेंगे एशिया का। लेकिन देखिए, जैसे मैंने बताया कि 3 कंट्रीज इस वक्त नजर आ रहे हैं, वो ये हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया's लुई इंस्टीट्यूट, इंडिया हैज मेड significant performance, overtaking Japan to become Asia's third most powerful country. The comprehensive ranking evaluates national power based on economic relationships, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। यानी जैसा मैंने आपको कहा कि ये किसी एक उस पे नहीं है। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि भारत जो तीसरा बड़ा मुल्क या ताकतवर मुल्क बन गया है, एशिया का भी तीसरा ताकतवर मुल्क बन गया है, तो उसके अंदर देखिए ना, जब उसने सरपास कर लिया एशिया, रशिया को, और अमेरिका नंबर 1, सेकंड नंबर पर चाइना, तो थर्ड नंबर पे जब भारत आ रहा है तो दुनिया का ही हुआ ना। लेकिन इसके अंदर एक कोई फैक्टर नहीं है। इसके अंदर जैसा कहा गया कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल रेजिलियंस। लेकिन अगर आप मुझसे जानना चाहेंगे तो इंडिया का तीसरा ताकतवर मुल्क बनने के पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उनकी इकोनॉमी है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने खबर दी है, उन्होंने खबर पब्लिश की है कि भाई इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया। क्या कहना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी ये सुन के? उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया, रशिया को पीछे छोड़ दिया, तीसरी बड़ी पावर बन गए हैं। इसमें सबसे मेन बात यह है जी कि अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम हो जाए तो ये इंडिया से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगरचे यहाँ पे गुर्बत का आलम है, लोग माशी तंगदस्ती का शिकार हैं, बेरोजगारी है, लेकिन इसके लिए सब मेन पॉइंट ये है कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ यूनाइटेड हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह उनसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्या वजह है करतब हम आगे मतलब यूनाइटेड क्यों नहीं हो पा रहे? और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि दुनिया की वो कंट्रीज जो यूनाइटेड होती हैं वो आगे जाती हैं, यही मतलब है। तो इसका मतलब है इंडिया फिर यूनाइटेड है, इंडिया में मुस्लिम, हिंदू, सिख सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं। जी, सब मिल के आगे बढ़ रहे हैं, और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो हम कोशिश कर क्यों नहीं रहे? वैसे हम कहते हैं हमने मुकाबला करना है हर चीज में, हम कहते हैं इंडिया का, आज इंडिया को हमारे से कोई डर या कोई खौफ या कोई भी, वो अपनी तरक्की की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमारे से उन्हें, आपको लगता है कि